वेलकम टू HR क्लासेस। मेरा नाम हासिम रजा है और आज हम लोग करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लास्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 3.3 है, जिसको हम लोग न्यू NCERT बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया है, तो सबसे पहले हम लोग पास क्वेश्चन है, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों का यूज करना है। अगर आप लोग को एलिमिनेशन मेथड दिक्कत है या सब्स्टिट्यूशन मेथड में दिक्कत है तो आप लोग मेरे पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो हम लोग पास आइए शुरू करते हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाए। इसी पहले सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग के पास इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम लोग ले लेते हैं। इक्वेशन इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। तो जैसा कि एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेशन में हम लोग बताना है कि पहला और दूसरा में कोई कॉमन है या नहीं। जैसे कि हम लोग के पास x और x ना मिल रहा है ना y मिल रहा है, यानी कि कोई वेरिएबल हम लोग को मिलना चाहिए। तो हम लोग मिलाने क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, यानी कि 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 1 जो होगा उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर को हम लोग को इक्वल करना है। तो 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10। तो ये हमारा निकल का है इक्वेशन 3। सेम इसी तरह से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो सेम नंबर आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 4। हम लोग ने इक्वेशन 3 और 4 को निकाल लिया है। अब हम लोग यूज करेंगे एलिमिनेशन का। इसका यूज करेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज करके हम लोग बनाएंगे इक्वेशन 3 और 4 को। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के पास तो ये और ये सेम है, तो ये लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन या सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3rd। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3rd हम लोग पहले लेंगे थर्ड इक्वेशन को 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सेम उसके लेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। जैसा कि हम लोग सब्ट्रैक्ट का यूज कर रहा है तो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, सिंबल चेंज होगा। प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस बदल जाएगा प्लस में और प्लस बदल जाएगा माइनस में। तो एक प्लस और माइनस जो है आपस में हो जाएगा कैंसल। तो हम लोग के पास बच रहा है y, ये भी प्लस में ये प्लस में, प्लस 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 होता है 2 और 3 हो गया हमारे पास 5y इक्वल टू 10 में हमें 4 माइनस करें तो होगा 6। तो y इक्वल टू 6/5। तो हम लोग के पास y वेरिएबल आ चुका है। तो इस वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, जिसमें से हम लोग के पास वेरिएबल y आ चुका है 6/5 इक्वल टू 5। तो हम लोग को x निकालना है, तो 5 प्लस लगा के माइनस 6/5। तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम पुट करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम आएगा 5 पे 10 5 आता है, 5 10 में 5 5 25 माइनस 6। तो x इक्वल टू 5 और 25 में 6 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 19। तो इस तरह से हम लोगों ने वेरिएबल पुट किया तो हम लोगों ने x और y को निकाल लिया। तो दिस आर आंसर। इस तरह से हम लोग ने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। पहले हम लोग को एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है और जो वेरिएबल आएगा उसको सब्स्टिट्यूट करना है। कोई भी क्वेश्चन लेके हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी क्वेश्चन लेके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम इसको इरेज कर लेते हैं। जिससे कि हम लोग पास क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग के पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2।
इस तरह से हम लोग पास इक्वेशन आ चुका है सेकंड नंबर का। तो हम लोग जिससे कि उसमें फर्स्ट सेकंड इक्वेशन माना था, वैसे इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे और इसको सेकंड ले लेंगे। तो जैसा कि हम लोग ध्यान दीजिए, सब जगह पे पहले हम सिंबल देखते हैं। यहाँ पे दोनों प्लस पे है और यहाँ प्लस और माइनस पे है। अगर प्लस माइनस पहले से है तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड का यूज कर लेंगे। अगर दोनों में सिंबल प्लस माइनस होगा डायरेक्ट ऐड करेंगे कि ऐड में क्या होता है कि चेंज नहीं होता सिंबल, और प्लस में और माइनस में क्या होता है सिंबल चेंज होता है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बीच वाले के हिसाब से, 4 और 2, यानी कि 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आएगा, 2 टाइम में। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकलेगा यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये हमारा आएगा इक्वेशन थर्ड। सेम यहाँ 2 जो 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये हमारा निकल इक्वेशन 4। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देंगे। जैसा कि हम लोग पास पता है ये प्लस और माइनस है, तो हम इसको करेंगे क्या, ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और फोर्थ है 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ऐड में क्या होता है, सिंबल हमारा चेंज नहीं होता है। ऐड में सिंबल चेंज नहीं होता है, बीच में प्लस माइनस सेम है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। 3 और 4 हो गया 7x इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू 14 बाई 7, 7 से 14 कैंसिल होता है 2 टाइम पे, तो x इक्वल टू 2। तो हम लोग के पास x वेरिएबल आगे निकल चुका है। तो सेम हम लोग यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। हम लोग ने एलिमिनेशन का यूज कर लिया, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन। तो हम लोग का x वेरिएबल है, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 4y इक्वल टू 10, 3 2 या 6, अब प्लस आगे माइनस 6। तो यानी कि y इक्वल टू 10 में 6 माइनस किए तो 4, और 4 आएगा यहाँ पर। 4 से 4 कैंसिल होता है 1 टाइम पे, तो y इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग के पास सेकेंड इक्वेशन का भी आंसर आ गया है, जो कि हम लोग ने लिख लिया है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग ने इक्वेशन सेकेंड को भी कंप्लीट किया। सेकेंड इक्वेशन के साथ हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि हम लोग के पास इस तरह से। इसको उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, जो कि हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया गया है। इसको इरीज करके क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाते हैं। यह जो एक्सरसाइज है ना, सब्स्टिट्यूट से भी आसान है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है और बहुत इजी तरह से बनेगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग के पास है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, सॉरी माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। और सेकेंड है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो हम लोग के पास में इक्वेशन दिया है, तो ये अरेंज में नहीं है। इक्वेशन को हम लोग को अरेंज करना है। पहले अरेंज कैसे करेंगे, हम लोग अरेंज करते हैं इक्वेशन को। पहला इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो माइनस है इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस है तो प्लस। तो ये हम लोगों का इक्वेशन हुआ है। पहला तो अरेंज हो गया है, और दूसरा देखते हैं नाउ 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल उधर भेजते हैं, क्योंकि वेरिएबल एक साथ है। तो 9x और ये वेरिएबल प्लस में इधर किया तो माइनस 2y इक्वल टू 7। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। एक चीज नोटिस करिएगा यहाँ पे कि
ये इक्वेशन 1 है हमारा और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 में कॉमन देख लीजिए कि 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 जा 9 और 3 मल्टीप्लाई 9 1 जा 9, तो हम लोग इक्वेशन थर्ड और फोर्थ निकालेंगे। 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इक्वल टू 4 3 जा 12। तो इससे हम लोग निकलेगा इक्वेशन थर्ड। और 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, यानी कि 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये हमारे के लिए इक्वेशन 4। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे, जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट को सेम किया, दोनों प्लस में है तो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 क्या है, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12 एंड फोर्थ है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, सिंबल चेंज होता है, प्लस बना माइनस, माइनस बना प्लस, प्लस बना माइनस। प्लस माइनस को आपस में कैंसिल कर दीजिए, माइनस प्लस होता है माइनस। 15 में अगर 2 जाएगा तो बचेगा हम लोग के पास 13 y इक्वल टू 12 में से माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 5। हम लोग के पास आएगा 5। तो जैसा कि इसमें बड़ा कौन है, 15 है, तो इसमें माइनस रहा y इक्वल टू 5 बाई 13 और ये माइनस चल गया इधर। तो इस तरह से हम लोग ने सब्ट्रैक्ट करके y निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई y क्या है हमारे पास, माइनस 5 बाई 13 इक्वल टू 4। 3x माइनस 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 प्लस 5 5 जा 25 बाई 13 इक्वल टू 4। 3x इक्वल टू 4 प्लस रहा है तो माइनस 25 बाई 13। इसको हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम का यूज करेंगे। 1 और 13 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 13 आएगा। 1 के टेबल में 13 आया, 13 टाइम में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 4 13 जा 52 माइनस का माइनस, 13 1 जा 13, 25 1 जा 25। तो x इक्वल टू 2 में 2 में 5 किया तो बचा 7, 4 में 2 गया तो 2 बाई 13। ये मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे आ गया डिवाइड में, 3 से 27 कट जाएगा 9 टाइम में, हमारे पास x आ गया 9 बाई 30। तो इस तरह से हम लोग ने x इक्वल टू 9 बाई 30 निकाला है और y इक्वल टू माइनस 5 बाई 30। तो दिस आर आंसर। इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन थर्ड को सॉल्व किया। इक्वेशन थर्ड थोड़ा लॉन्ग बना और इक्वेशन फोर्थ थोड़ा लॉन्ग बनेगी, उसमें फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया है। इसको उतार लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन को इरिज कर लेते हैं। इरिज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू माइनस 1। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है x माइनस y बाई 3 इक्वल टू 3।
हम लोग के पास इक्वेशन आ गया है, तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। पहले इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले हम लोग को फ्रैक्शन को तोड़ना होगा। पहला क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का। तो हम लोग के पास आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू -1। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू, ये 6 चल जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा -6। ये हम लोग का आगे इक्वेशन फर्स्ट। सेम सेकेंड इक्वेशन हम लोग के पास है। नाउ x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसका हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, सोल्व करेंगे। 3x माइनस y इक्वल टू 3। तो 3x माइनस y इक्वल टू, ये 3 चल जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, 3 9। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो इसमें देखिए कि हम लोग के पास फर्स्ट और फर्स्ट सेम है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सोल्व करेंगे हम लोग इसको एड इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। थर्ड क्या, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं 3x माइनस y इक्वल टू 9, और फर्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। सब्ट्रैक्ट में सिंबल चेंज होता है, तो प्लस बना माइनस, प्लस बना माइनस, माइनस बना प्लस, प्लस माइनस आपस में कैंसल, माइनस माइनस होता है प्लस, तो -5y इक्वल टू प्लस माइनस प्लस 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 9 और 6 15। तो y इक्वल टू -15/5। तो 5 पर से 15 चल के 3 टाइम में, तो y इक्वल टू -3। हम लोग ने y को निकाल लिया है। और सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो 3x हमारे पास ये रहा, प्लस 4 मल्टीप्लाई y हमारे पास -3 इक्वल टू -6। 3x प्लस माइनस -12 इक्वल टू -6। तो 3x इक्वल टू -6 प्लस माइनस +12। 3x इक्वल टू माइनस प्लस होता है माइनस, तो 12 में 6 गया तो 6, x इक्वल टू 6/3। 3 से 6 चल गया 2 टाइम पे, तो x इक्वल टू 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। तो दिस आर आंसर। इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को मेरा क्वेश्चन को समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ। अगर समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक भी भेजें, और बेल आइकन को पहले दबा दें, ताकि आप लोगों के पास सब कुछ जैसे पहले जाए। और कमेंट जरूर करें जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम लोग बनाना है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम लोग के पास वर्ड प्रॉब्लम है। और इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो हम लोग के पास पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, लिख के रखा पहले से। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूज करना है। और फर्स्ट सिचुएशन बोला है कि न्यूमरेटर में एक प्लस करना है और डिनोमिनेटर में एक माइनस करना है। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इसका फ्रैक्शन कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। सेकेंड केस हमको बोल रहा है इट बिकम 1/2 इफ यू ओनली एड 1, यानी कि 1/2 फ्रैक्शन निकल रहा है जिसमें केवल 1 को ऐड करना है, किसमें, डिनोमिनेटर में। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, इसमें हमको क्या प्रूव करना है, फ्रैक्शन क्या है उसको बताना है। तो आइए हम देखते हैं सॉल्व करके इसको कि क्या है। सबसे पहले हम यहाँ लेट दैट
नंबर ऑफ या लेट द डिनोमिनेटर बी x और the denominator बी वाई। हम लोग ने न्यूमरेटर को x ले लिया है, डिनोमिनेटर को y ले लिया, तो सो फ्रैक्शन हम लोग क्या बनेगा, सो फ्रैक्शन b x बाई वाई। तो हम लोग यहाँ फ्रैक्शन को निकाल क्या लिया है, x बाई वाई को। तो आइए हम इस केस को देखते हैं। फर्स्ट केस क्या बन रहा है कि 1 करना है ऐड किसमें, न्यूमरेटर में। तो हम लोग ने न्यूमरेटर क्या माना है, x, तो न्यूमरेटर में क्या ऐड करना है 1 को, और डिनोमिनेटर को हम लोग ने y माना है, उसमें क्या माइनस करना है 1। तो हम लोग क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है 1। हम लोग ने इक्वेशन के हिसाब से फर्स्ट केस निकाल लिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसके नीचे भी छिपा होता है 1, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 1 से y माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा y माइनस 1। जितना ही वेरिएबल है दोनों वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए, प्लस में आके माइनस, नंबर को एक साइड कर लीजिए, प्लस में आया तो माइनस में, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास आ गया क्या, -2। ये हम लोग के पास आ गया पहला केस, फर्स्ट इक्वेशन आ गया है। हम यहाँ पर यूज करेंगे सेकेंड केस का। सेकेंड केस क्या बोला हम लोग के पास, बिकम 1/2, यानी कि 1/2 हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। और इफ वी ओनली 1 ऐड टू डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में से हमको 1 ऐड करना है, यानी कि न्यूमरेटर हम लोग ने यहाँ x लिया है और डिनोमिनेटर क्या होगा हम लोग के पास y। केवल इसमें क्या करना है, हमको 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू 1 को y प्लस 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा y प्लस 1। तो इसके आगे हम यहाँ सोल्व करते हैं, यानी कि वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए तो हमारे पास हो जाएगा, वेरिएबल को अगर हम एक साइड कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस के माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारा निकल गया सेकेंड इक्वेशन। इतना भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक हमारे पास y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी, यानी कि हमको इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज की जरूरत नहीं है, मगर क्या है दोनों पे y है। अगर y है तो एक को प्लस बनाना होगा, प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हम लोग बस 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, सिंबल चेंज होता है, प्लस बना माइनस, माइनस बना प्लस और माइनस बना प्लस। अगर 2 यानी कि देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, y और y आपस में कैंसिल होता है, तो हमारे पास बचा 2 और x, यानी कि 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचा इक्वल टू 1 और 2 प्लस में आया, यानी 2 + 1 क्या हो गया 3, यानी कि हम लोग के पास x का क्या आ गया है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हम लोग के पास, x माइनस वाई इक्वल टू -2। इसमें से x वेरिएबल हम लोग दिया है 3, माइनस वाई इक्वल टू -2, यानी कि माइनस वाई ये रहेगा -2 प्लस मेरा के -3, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, 2 हो गया 5, माइनस सिंबल यहाँ माइनस हो जाता प्लस वाई इक्वल टू 5। जिस तरह से हम लोग के पास x वेरिएबल और y वेरिएबल का निकल चुका है, पर हमको यहाँ बोला व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हम लोग के पास आया है
फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स बाई वाई। फ्रैक्शन क्या है हम लोग के पास, x बाई वाई। तो x वेरिएबल क्या है हमारे पास 3 है और y वेरिएबल क्या है 5 है। तो दिस आर आंसर। इस तरह से हम लोग ने फ्रैक्शन को सॉल्व करके, यानी कि फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। इसको आप समझ लीजिए, फिर चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है हम लोग को, क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी का जो एज है सोनू से 3 गुना ज़्यादा है। ट्वाइस यानी कि 3 times ज़्यादा है। 10 years later, यानी 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज द ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी का जो एज है सोनू से 2 गुना ज़्यादा है। कब? 10 साल के बाद। और 5 साल पहले क्या है 3 गुना ज़्यादा है। हाउ वॉज एल्ड नूरी एंड सोनू, और नूरी और सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज और सोनू और नूरी का निकाल लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, कैलकुलेट द प्रेजेंट एज नूरी बी एक्स ईयर। नूरी का एज क्या माने हम लोग, एक्स ईयर माने हैं। एंड द प्रेजेंट एज सोनू बी वाई ईयर्स, और सोनू का एज को हम लोग वाई ईयर मानते हैं। तो हम लोग बस फर्स्ट केस क्या है कि 5 years एगो, यानी कि 5 साल पहले का हम लोग बस पहला केस आया। तो पहला केस 5 साल पहले है, यानी कि नूरी का प्रेजेंट एज क्या है एक्स है। तो नूरी एज हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि नूरी एज और सोनू एज, नूरी एज और सोनू एज, यानी कि नूरी और सोनू का 5 साल पहले क्या एज होगा वो बताना है। प्रेजेंट एज नूरी का एक्स है, तो 5 साल पहले -5 हो गया। सोनू का अगर वाई है, सोनू का भी 5 साल पहले क्या हो जाएगा -5, यानी कि अभी सोनू का अगर 10 साल है तो 5 साल पहले कितना होगा 5 साल होगा। तो इसे बनाना है। तो क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है कि x -5 बराबर y -5 हो गया। और क्वेश्चन क्या बोला, ट्राइस। ट्राइस यानी कि 3 गुना, किससे, नूरी का जो एज है सोनू से 3 गुना, यानी कि सोनू से 3 मल्टीप्लाई होगा। x -5 इक्वल टू y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y -5 3 जा 50। जितना वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए और नंबर को एक तरफ, -15 माइनस जाके +5, x -3y इक्वल टू आ जाएगा -10। ये हमारा निकल गया फर्स्ट इक्वेशन। क्या निकला है, फर्स्ट इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे नाउ, 10 year लेटर, यानी कि 10 साल के बाद बोल रहा है। 10 साल के बाद क्या करना है, इससे हम क्या करेंगे, नूरी एच करेंगे और सोनू एच। अभी नूरी का प्रेजेंट एज एक्स है और सोनू का वाई है। तो 10 years बाद में लेटर बोल रहा है, यानी कि बाद में क्या आ जाए 10 साल दोनों का बढ़ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग के पास क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा यानी कि x + 10 इक्वल टू y + 10। क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्राइस एज द सोनू, यानी कि नूरी का जो एज है सोनू से 2 गुना, यानी कि सोनू से 2 गुना। ठीक है, इतना डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। x + 10 इक्वल टू 2 × y इक्वल टू 2y + 10 × 20। जितना वेरिएबल उसको एक तरफ कर लीजिए, प्लस जाके -+20 है यहाँ पे, प्लस जाके -10, x - 2y इक्वल टू 10। ये हमारा निकल गया सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले मेरे पास देखिए फर्स्ट इक्वेशन का ये और सेकेंड इक्वेशन का ये, दोनों का x का वेरिएबल सेम है।
डायरेक्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 from 1, इक्वेशन 2 from 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू -10, सेकेंड क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 10, सब्ट्रैक्ट में सिंबल चेंज होता है, प्लस बना माइनस, माइनस बना प्लस, प्लस बना माइनस, x और x वेरिएबल कट गया, माइनस प्लस होता है माइनस, 3 में 2 गया तो y, बड़ा सिंबल 3 का जिसमें माइनस, माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 हो गया 20, रहेगा माइनस का सिंबल, और माइनस और माइनस को आपस में कैंसिल करते हैं तो y इक्वल टू 20। इस तरह से हम लोग के पास y वेरिएबल का मान आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन कर देंगे सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x माइनस 3y इक्वल टू 10, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू -10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें से हम लोग को y का वेरिएबल आया है 20, यानी कि x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10, माइनस से आगे हो गया प्लस, 3 टू जा 60, x इक्वल टू प्लस माइनस होता है माइनस, 50 में 10 गया तो 60 में 10 गया तो 50, बड़ा सिंबल प्लस का, यानी कि हमारे पास x और y दोनों वेरिएबल निकल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं किसका, नूरी और सोनू का, लिखेंगे नूरी एज x इक्वल टू कितना है 50 years एंड सोनू एज y इक्वल टू 20 years, दिस आर आंसर। इस तरह से हम लोग ने नूरी का प्रेजेंट एज और सोनू का प्रेजेंट एज को निकाल लिया है, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, इसको अच्छे से उतार लीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकेंड उतार लिया होगा, और इसको रीच करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग उतारेंगे, इसको हम लोग इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ लिया है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हम लोग पास, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट ऐसा नंबर है जिसको सम करने पर क्या आ रहा है हमारे पास 9, या फर्स्ट केस से याद रखिएगा, यानी कि ऐसा कोई 2 नंबर है जिसको प्लस करने पर 9 आ रहा है, यानी 2 नंबर हमारे पास नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ उसको उस नंबर को हम लोग मान लेंगे। ऑल्सो 9 टाइम दिस number is twice the number obtained by reversing the orders of the digit, यानी कि सेकंड सिचुएशन क्या है कि जो नंबर रिवर्जिंग, यानी कि नंबर क्या करें, साइड को चेंज करें, यानी कि 1s प्लेस को 10s प्लेस बदल रहे हैं और 10s को 1 से बदल रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, नंबर को, एक नंबर को 9 से गुना और एक नंबर 2 गुना, यानी कि 9 टाइम्स और 12 टाइम्स, तो फाइंड द नंबर, उसका हमें क्या निकालना है नंबर। तो आइए हम क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कह दिया है, अब हम लोग उसको आंसर को निकालते हैं, आंसर क्या कह रहा है, ठीक है। इससे पहले ले लेते हैं, लेट द डिजिट इन ones place बी एक्स, यानी कि 1s प्लेस को अगर हम लोग x मानते हैं तो एंड 10s प्लेस को क्या मानेंगे हम लोग, बी वाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक नंबर बनाना है, तो नंबर इक्वल टू रिवर्जिंग बोला है ना, रिवर्जिंग यानी कि नंबर को चेंज करेंगे, पहले हम लोग 10s प्लेस को ऊपर लेंगे और 9 प्लेस को 1s प्लेस को बाद में, यानी 10s प्लेस क्या है 10y
प्लस एक्स, 10i प्लस एक्स। रिवर्जिंग मतलब होता है नंबर को आगे पीछे करना, यानी नंबर को चेंज करना। तो इस तरह से हम लोग ने यह कर लिया है। हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस क्या कह रहा है हमारे पास। अदालत में केस आया तो केस को सोल्व तो करना होगा ना। फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि ऐसा कोई दो व्यक्ति है यानी दो नंबर है जिसको जोड़ने पर 9 आ रहा है। यानी कि पहला केस क्या है, उसको सोल्व करते हैं हम लोग। पहला केस हमारे पास आया x प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी कि x और y को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो पहला केस तो निकल गया। पहला केस का सुनवाई तो बाद में होगा। अब दूसरा केस का सुनवाई करते हैं। सेकेंड केस हमारे पास क्या है, सेकेंड केस बोला है नंबर क्या किए हम लोग की चेंज किए। नंबर क्या किए हैं, चेंज किए हैं। नंबर क्या हमारे पास 10y प्लस एक्स इक्वल है क्या 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है रिवर्जिंग, नंबर को हम क्या किए, रिवर्स कर दिया, यानी कि सिर्फ प्लेस वैल्यू को चेंज किए और कुछ नहीं किए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 9 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, यानी कि एक नंबर क्या है जिसको रिवर्स कर रहे हैं उसको वो क्या है 9 से मल्टीप्लाई होगा, और जिसको रिवर्स कर रहे हैं वो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, 9 10 जा 90 y प्लस 9x 9x इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस 2y इक्वल टू 0। अभी 0 का यूज नहीं करते हम लोग, 0 का यूज बाद में करेंगे क्योंकि इक्वल पहले से दिया। केस क्या करें, जितना वेरिएबल है एक साइड कर लेते हैं, यानी कि 90y y प्लस में इधर आया तो -2y प्लस 9x। एक काम करते हैं हम लोग पहले x को ही एक तरफ कर लेते क्योंकि पहले केस में हम लोग x को लिए। यहाँ क्या है 9x प्लस इधर के 20x प्लस 90y प्लस इधर के -2y इक्वल टू 0। x और x क्या होगा, 20 में अगर 9 हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11x माइनस 11x प्लस माइनस माइनस 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 88y। ठीक है, प्लस का प्लस इक्वल टू 0। अब यह जो नंबर है बहुत बड़ा हो गया, नंबर क्या करेंगे हम छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके पास भी 11 है और ये भी 11 पड़ा जाता है। यानी दूसरा केस में क्या रहा है कि एक व्यक्ति जो है 11 रुपये ज़्यादा ले रहा है, ये 11 गुना ज़्यादा आ रहा है। तो क्या करेंगे 11 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। 11 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा हमारे पास x, मगर एक बात यहाँ याद रखिएगा कि माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, प्लस का प्लस 11 में 12 में 88 आएगा 8 टाइम पे, यहाँ आ जाएगा 8y इक्वल टू 0। और इसको अगर इधर डिवाइड लगाएंगे तो 11 तो कट गया, बचा क्या -x प्लस 8y इक्वल टू 0। ये हमारा निकल गया सेकेंड केस। अब इस पहला केस और दूसरा केस का सुनवाई हम लोग साथ में करेंगे। सुनवाई कैसे करेंगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये x है और ये भी x है, एक x प्लस में और एक माइनस में, यानी कि हमको इसको चेंज नहीं करना। चेंज नहीं करना तो क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड या फर्स्ट टू सेकेंड। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9। पहला केस का हाजिरी यहाँ हो रहा है। अब दूसरा केस का सुनवाई करेंगे प्लस 8y बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर सिंबल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से प्लस माइनस है, प्लस और माइनस होता है आपस में कैंसिल। यहाँ क्या हो गया 8 में अगर 1 प्लस y प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9/9। 9 से 9 कैंसिल 1 टाइम पे तो y इक्वल टू 1, यानी कि केस का सुनवाई हो रहा है, यानी कि y वेरिएबल पे मान कितना है 1। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई हमारे पास 1 है इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 प्लस इधर के -1 x इक्वल टू 8। यानी कि सुनवाई हो चुका है, x और y निकल चुका है हम लोग के पास। अब हम लोग क्या करना है, नंबर बताना है। हमारे पास नंबर क्या है, देयरफॉर नंबर
इक्वल टू 10y प्लस एक्स। नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, जिसमें से हम लोग के पास y का वेरिएबल है और x का वेरिएबल है। तो y हमारे पास क्या है 1 है, 10 को 1 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का प्लस, x हमारे पास 8 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जा 10 प्लस 8 तो 10 को प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 18, क्या आएगा 18। तो व्हाट इज नंबर पूछा था, रिवर्स करने पर नंबर क्या आएगा हमारे पास 18 आ गया। दिस आर आंसर। हम लोगों ने यहाँ पर रिवर्स इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसको रिवर्स कर चुका है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसको उतार रही है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में बनाएंगे। 3 कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक लड़की है जिसका नाम क्या है मीना, एक लड़की जिसका नाम क्या है मीना है। मीना वांट टू गो बैंक टू विड्रॉ 2000, यानी कि मीना जो है एक बैंक जाती है जिसमें से वो 2000 क्या करती है विड्रॉ करती है। सी आर द कैशियर, वो कैशियर से कहती है